अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन kinematics and that's called average velocity. Average velocity. Average velocity. देखिए एवरेज वेलोसिटी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि एवरेज वेलोसिटी सिंपली बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, या हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट divided by total time. Simple. This is the concept of average velocity. So average velocity is equal to displacement divided by total time. Right? Okay. The सवाल ये है, if there is average speed, so I say average speed. जहां तक एवरेज स्पीड की बात है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. Total distance divided by total time. And you know displacement, what is displacement? Displacement is actually the shortest distance between the 2 points. So आप कोई भी 2 points ले लीजिए, उनके बीच में जो shortest distance आएगी वो simply एक straight line आएगी जो इनको connect करेगी. So that shortest distance को हम displacement कहते हैं. So initial point and final point के बीच में जो shortest distance होती है, that distance is actually called displacement. ठीक है? And distance is the path that you actually traveled upon. जिस path से आप चले, जिस path के ऊपर आप चले, उसको आप distance कहते हो. Actually जहां से आप चले, that is called distance. For example, I'll give you an example. मान लीजिए एक सर्कल है, एक आदमी ने शुरू किया चलना इस सर्कल में से फ्रॉम ए, और इसने चलते चलते बी पे गया और वो बाद में वापस ए पे आया. सो अगर ये ए से ए तक वापस आया, ए से ए तक वापस आया, सो ए इज इनिशियल, ए इज फाइनल. ए इनिशियल है और ए ही फाइनल है. फिर मुझे बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. रीजन, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट और सेम. अगर वो फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, दैट मींस आपका डिस्प्लेसमेंट, आपकी डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच में जीरो आएगी. सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल कंप्लीट्स द सर्कल इज इक्वल टू जीरो. लेकिन सवाल ये है कि एवरेज स्पीड भी जीरो है? नहीं. अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर जब आदमी ए से शुरू करेगा और ए पे वापस पहुंचेगा, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, है ना? ये डिस्टेंस ने ट्रैवल की होगी 2 पाई आर. सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज टाइम, लेट दैट बी टी. सो इसकी एवरेज स्पीड बन जाएगी. और जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात है, डिस्प्लेसमेंट में सीधा आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, टोटल टाइम इज इक्वल टी. सो एवरेज वेलोसिटी इसकी जीरो बन जाएगी. गॉट इट? सो वी सी एवरेज वेलोसिटी इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. इसका यह मतलब है एवरेज स्पीड can be, average speed can be or is greater. It is greater. It can be greater than average velocity. It can be greater than average velocity. जैसे हम इस केस में हमने देखा कि average velocity का वैल्यू जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, जबकि average speed का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है कुछ 2 pi r by t. So we can say average speed can be greater than average velocity. Right? Okay. एक और एग्जाम्पल. ये देखिए, मान लीजिए मैं एक सर्कल फिर से ले रहा हूं. एक बॉडी ने ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी. हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. अगर आप चेक करेंगे एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, दैट मींस एवरेज वेलोसिटी सीधी आएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. लेट्स से ए से बी तक ट्रैवल करने में इसे टाइम लगा कैपिटल टी. फिर ए से बी तक जो डिस्टेंस ने ट्रैवल की, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया
पाई आर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्राउ किया, इसने डिस्प्लेसमेंट ट्राउ किया ए टू बी, ये आर है, ये भी आर है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू आर. सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स 2r डिवाइड बाय टाइम, दैट्स t. सो ये बन गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, राइट. लेकिन अगर आप एवरेज स्पीड चेक करेंगे, एवरेज स्पीड यू सी, एवरेज स्पीड जो इसकी आएगी, एवरेज स्पीड इसकी आएगी टोटल डिस्टेंस. इस बार जो डिस्टेंस में एक्चुअली ये कहां से चला, एक्चुअली ये यहां से चला, और इस पाथ की लेंथ कितनी आएगी, पाई आर, तो ये आएगा पाई आर डिवाइड बाई टी. Got it? So you again see average velocity has a different value, average speed has a different value. Average velocity has a different value, average speed has a different value. Okay, एक और एग्जांपल. अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, फॉर एग्जांपल ए टू बी, एक बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में ए टू बी, ठीक, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस एस है, ठीक. सो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, वी एवरेज इसका आएगा, अगर टाइम लगेगा t, सो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी s बाई टी, क्योंकि a से b तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐसी है, क्योंकि A से B तक डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स. इसलिए A से B तक जो डिस्टेंस है वो S है, और इस बार हम उसको डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, सो S बाई टी. और अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, इस बार एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल डिस्टेंस. इस बार डिस्टेंस भी यही है, तो जहां से वो चला वो एक्चुअल पाथ था, और एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, सो डिस्टेंस भी वही है, दैट्स s बाई टी. तो इस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर है. तो इससे व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन दैट केस average speed and average velocity are equal, but in other cases what happens is average speed is greater than, usually average speed is greater than एवरेज वेलोसिटी. इसका मतलब यह है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड is greater or equal to, average speed is greater or equal to average velocity. This is point number 1. तो इस वाले केस में हमने देखा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर है, इसलिए इक्वल. और इससे पहले हमने देखा एवरेज स्पीड ज्यादा थी, एवरेज वेलोसिटी कम थी, सो एवरेज स्पीड इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, द नेक्स्ट, ओके, यू सी, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है जिसने चलना शुरू किया एक स्ट्रेट लाइन में, और वो क्या कर रही है, वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब है यहां पे वेलोसिटी v1 है फॉर टाइम t, फिर ये बॉडी चली फॉर वेलोसिटी v2 इन टाइम t. ये देखिए A से B तक जो टाइम लगा वो t लगा, और उस टाइम t में बॉडी चली विद वेलोसिटी v1. फिर B से C तक जो इसे टाइम लगा वो टाइम लगा फिर से यही t, लेकिन ये बॉडी चली विद वेलोसिटी v2. हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. सो सिंपल क्वेश्चन याद रखिए, अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम A to C. First it travels from A to B in time t with velocity v1, then it travels from B to C in time t with velocity v2. हमें बताना है what is the average velocity. Now let's see how to calculate it. हमने अभी कहा कि v average velocity जो होती है वो होती है total displacement, या हम लिखेंगे displacement divided by टाइम. ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. अगर आप चेक करेंगे
डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपके क्वेश्चन में या आपके डायग्राम में अवेलेबल नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट के बदले लिखना चाहिए वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज यू नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. यू मस्ट ऑलवेज यूज दिस. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पहले आप ए से बी तक लेंगे. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा v1 इंटू टी. सो यू आर गोइंग टू राइट v1 इंटू टी. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा b टू c, तो वो ऐड हो जाएगा, वो आएगा v2 इंटू टी. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन गई v1t प्लस v2t. दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना लगा फ्रॉम a टू c? इट इज t प्लस t, दैट्स 2t. Got it? t प्लस t. तो आपका जवाब आएगा, यहां पे t कॉमन आएगा, ऊपर रहेगा v1 प्लस v2 रहेगा ना, t कॉमन, और नीचे बनेगा 2t, है ना. ये और ये खत्म, सॉरी t और t खत्म, t और t खत्म, यहां पे बचेगा 2. सो दैट मींस एवरेज वेलोसिटी, आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया. योर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2. So we can say average velocity is equal to mean velocity. Though velocities v1 plus v2 divided by 2. Sorry, v1 plus v2 divided by 2. ये मैं फिर से अलग से लिखूंगा. So I write it once again. It is v1 plus v2 divided by 2. Okay, so I say average velocity is equal to mean velocity. Average velocity mean velocity के बराबर होता है if the particle travels for equal intervals of time. For equal intervals of time with velocities v1 and v2. अगर उसने equal intervals of time के लिए travel किया with velocity v1 v2, फिर average velocity बनता है इन दो velocities का mean, that's v1 plus v2 divided by 2. Alright, okay. Next concept. Next concept. For example, एक particle चल रहा है from A to C और बीच में पॉइंट आ रहा है B. A से B तक जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो s है. B से C तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी s है. सो A से B डिस्प्लेसमेंट s, B से C डिस्प्लेसमेंट s. ऑलराइट, तो A से B ये चल रहा है विद वेलोसिटी v1 और B से C ये चल रहा है विद वेलोसिटी v2. हमें बताना है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी. इस बार ये ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी v1 एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इससे पहले ये ट्रैवल कर रहा था विद वेलोसिटी v1 एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो देखते हैं यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, क्या वो वही आएगी जो वहां पे आई थी या डिफरेंट आएगी. लेट्स एनालाइज. तो हमने क्या लिखना है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. आप लिख सकते हो displacement by time, displacement by total time या total displacement by total time, whatever you like. तो अगर हम total displacement की बात करेंगे, total displacement आएगा s plus s, it is 2s. तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे s plus s which is equal to 2s divide by total time. एक टाइम a से b तक आएगा, a से b तक जो टाइम आएगा let that time be t1. a से b तक जो टाइम आएगा let that time be t1 और b से c तक जो टाइम आएगा let that time be t2, है ना. तो हमें लिखना पड़ेगा t1 plus t2, isn't it? This is the total time. Okay, so s plus s ये बनेगा 2s divided by t1. t1 मैंने पहले ही कहा, अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है from the given diagram या from the given question, then what you should do is you simply write velocity is equal to displacement by time. Velocity is equal to displacement by time. That means टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. सो इस बार मुझे टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं टाइम के बदले यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. अगर t1 की बात की जाए, t1 में डिस्प्लेसमेंट s है और यहां पे वेलोसिटी v1 है, तो t1 के बदले आएगा s बाय v1 प्लस t2 की अगर बात करें, t2 टाइम है फ्रॉम b टू c, इसमें डिस्प्लेसमेंट s है और वेलोसिटी v2 है, तो यह आएगा s बाय v2. दैट्स इट. अब तो ठीक है, अब आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे. ये देखिए, ये बनेगा 2s, नीचे s कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 by v1 plus 1 by v2. Isn't it? Is it like this? Yes, it's absolutely like this. s और s कैंसिल होगा, ठीक है. तो फिर देखिए आपकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी 2 डिवाइड बाय v2
प्लस V1 डिवाइड बाई V1 V2 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई V2 V1 V1 V2, इसके बाद ये V1 V2 ऊपर आएगा, सो ये बनेगा ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाई V1 plus V2. That's it. The question is solved. Alright, so this was the question when a particle travels with velocity V1 and V2 for equal intervals of displacement. उसका जो average velocity का value होता है, it has a different formula. It has a different formula. Alright, okay. So on the basis of these concepts, let's discuss some problems. Let's discuss some problems. Okay. The numerical value of ratio of average velocity to average speed is. हमने पहले कहा कि जो average speed होती है वो average velocity से ज़्यादा होती है. Average speed average velocity से ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है. तो ये कह रहा है average velocity to average speed is. Average velocity to average speed is. हम ऐसे लिख सकते हैं average velocity is less or equal to average speed. Average velocity is less or equal to average speed और हमें बताना है average velocity to average speed का ratio. So average speed को नीचे लाइए, so ये बनेगा average velocity divided by average speed. ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 1 आएगा. So it's less or equal to 1. Always more than 1, equal or less than 1. This should be the right option. And both simple. Okay, next question. A body covers 1/3 of distance with velocity v1, second 1/3 of distance with velocity v2, and the remaining distance with a velocity v3. The average velocity is. I guess it's a wonderful question. Let's see how to solve this. 1/3, याद रखना 1/3. Okay, 1/3 with velocity v1. उसके बाद जो 1/3 है, दूसरा 1/3 है, वो velocity v2 से. उसके बाद जो अगला 1/3 होगा, वो velocity v3 से. हमें बताना what is the average velocity. Let's see how to solve this question. See, ये पार्टिकल चलेगा और टोटल डिस्टेंस जो इसे ट्रैवल करनी है वो एस है. टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस है. इस एस के 3 हिस्से कीजिए 1/3. सो लेट्स से s/3, यहां से यहां तक s/3, यहां से यहां तक s/3. ठीक है. सो दिस इज s/3, दिस इज s/3, दिस इज s/3. 1/3, 1/3 मींस s/3. ये 1/3 ये ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी v1, ये 1/3 विद वेलोसिटी v2, ये 1/3 विद वेलोसिटी v3. हमें बताना एवरेज वेलोसिटी और मेथड तरीका वही है जो मैंने अभी अप्लाई किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में. सी आप लिखेंगे average velocity v average is equal to total displacement divided by total time. Simple. Total displacement divided by total time. अगर आप total displacement की बात करेंगे वो simply आएगा s. आप शुरू कर रहे हो a से b तक जो total displacement है वो s है. So you're going to write s divide by total time. Total time में यहां से यहां तक जो time आएगा let's call that t1. यहां से यहां तक जो time आएगा let's call that t2. यहां से यहां तक जो time आएगा let's call that t3. तो ये बनेगा t1 plus t2 plus t3. ठीक है. फिर टाइम के बदले आप यूज कीजिए डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. टाइम के बदले डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. तो यह आएगा s डिवाइड बाय t1. डिस्प्लेसमेंट इज s/3, वेलोसिटी इज v1. तो यह आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी s/3 बाय वेलोसिटी. बाय वेलोसिटी आप यहां पर ही लिखिए v1. यह बन गया आपका t1 डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी प्लस t2 के बदले भी आएगा डिस्प्लेसमेंट s/3 और वहीं पे वेलोसिटी बाय वेलोसिटी का मतलब है यहां पर ही आएगा v2. ठीक है. फिर t3 तो में भी आएगा s/3, डिस्प्लेसमेंट इज s/3 एंड वेलोसिटी इज v3. दैट्स इट. अब इसे सॉल्व करना है. देखते हैं सॉल्व करना आएगा आपको, बिल्कुल आएगा. ऊपर आप क्या कीजिए तो ये बराबर आएगा s, नीचे आप s को कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा 3 को भी कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3. ठीक है. अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए. सबसे पहले s और s जाएगा, ये 3 जो है ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये बनेगा 3
फिर नीचे देखिए, नीचे क्या बनेगा, v2 प्लस v1 क्रॉस मल्टीप्लाई v2 प्लस v1 डिवाइड बाय v1 v2 डिवाइड बाय v1 v2 प्लस आएगा 1 बाय v3। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा 3 डिवाइड बाय v3 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा v2 v3 आया, v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v3 और ये यहां पे आएगा प्लस v1 v2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय v1 v2 v3 इन दो का प्रोडक्ट होल डिवाइडेड। ओके, इसके बाद जाहिर सी बात है ये v1 v2 v3 ऊपर आएगा और आपके एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू बन जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी मैं यहां पे लिखूंगा, राइट इट हियर, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, ये आपका बन जाएगा कितना, ये 3 ऊपर है, v1 v2 v3 ऊपर आएगा, ये बनेगा 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, isn't it? So this is the average velocity. कर सकेंगे आप, बहुत आसान कॉन्सेप्ट ही है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट एक ही बार आप लेंगे, हाँ टाइम के बदले आप देखेंगे इसमें टाइम इंटरवल t था, इसमें t2 था, इसमें t3 था और टाइम के बदले डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, सिंप्लीफाई कीजिए किया एंड यू गेट द आंसर। Done and dusted. So this is done and dusted. पर हम देखिए क्या कोई ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। There is one such option you can see. This is the option. So option number 2. Done and dusted. Okay. A car covers the first half of the distance between the two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. The average speed of the car is. So first half of the distance, देखिए it is like this, see it's like this, पहला half distance let's call that s, second half distance let's call this s। आप चाहे आप s by 2 भी लिख सकते, कोई कहेगा सर you can't you write s by 2, अरे ये मर्जी है, अगर आप टोटल डिस्टेंस रखते हो का नाम रखते हो 2s, फिर आधा डिस्टेंस आएगा s, अगला आधा भी s आएगा। अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रखते हो s के बराबर, फिर ये s by 2 आएगा, ये भी s by 2 आएगा, लेकिन अगर आपने 2s लिखा फिर आधा डिस्टेंस s, आधा डिस्टेंस। मैंने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे आसान होता है, इसे s आप टोटल डिस्टेंस ना ले, आप 2s टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट ले। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, 2s का आधा s, ये कवर किया इसने विद वेलोसिटी v1, ठीक है। देन अनदर हाफ एट 60, जो दूसरा बच गया, दूसरा हाफ वो वेलोसिटी v2। और आपने अभी देखा फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यदि इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी v1 v2, और हमने अभी देखा इसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी आता है, एवरेज वेलोसिटी आता है ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, किया ना हमने तो अभी यही किया कि जब बॉडी चलती है विद वेलोसिटी v1 एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस या फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो आपका जवाब आएगा ट्वाइस v1, एक वेलोसिटी कितनी है 40 और दूसरी वेलोसिटी कितनी है 60 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, दैट्स 40 प्लस 60। ठीक, जवाब निकालना आएगा तो ये बनेगा आपका जवाब आएगा v एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60, नीचे बनेगा 40 प्लस 60, दैट्स 100, isn't it? Yes, it is like this. Okay, so ये दो जीरो जाएंगे, ये दो जीरो भी जाएंगे, 6 4s are 24, 6 4s are 24 into 2, it's 48, so this is the right answer. 48 is the right option. 48. Done? Yes, done and dusted. So next question. A car moves from A to B with speed 30 km per hour and from B to A with speed 20 km per hour. What is the average speed? याद रखिए इस बार हम average speed की बात कर रहे हैं। देखिए एक कार चलेगी from A to B, see ये चलेगी from A to B, जब ये A to B चल रही है, ये चल रही है from A to B with speed 30 km per hour, alright। फिर ये वापस आएगी B to A, जब ये B to A वापस आ रही है, ये चल रही है with 20 km per hour,
ठीक है, बी टू ए जब ये वापस आ रही है, ये चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके, लेट्स से ए से बी तक जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस एज एस। जब ये ए से बी गया, इसने डिस्टेंस सॉल्व किया एस। जब ये बी से ए वापस आएगा, ये अगेन डिस्टेंस सॉल्व करेगा एस। इसलिए एवरेज स्पीड में हम क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज स्पीड, average speed, total distance divided by total time. Is this? ना जहां तक टोटल डिस्टेंस की बात है, ए से बी तक डिस्टेंस एस है, बी से ए तक डिस्टेंस एस है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो ये जीरो आता है, लेकिन ये डिस्टेंस की बात आती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट ऑलवेज एड्स, सो ए से बी तक एस, बी से ए तक एस, तो टोटल डिस्टेंस बन गया 2s डिवाइड बाय टाइम। पहले हम टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला जो है ए से बी तक ये जब गया, टोटल टाइम आएगा, उसमें टाइम आएगा t1। फिर ये बी से ए तक जब आएगा, इसमें टाइम आएगा t2। ठीक है, अब ये t1 किसके बराबर है, t2 किसके बराबर है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। t1 डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, दैट्स s by 30 प्लस t2 ये टाइम है b से a, इट इज s by 20, इज s by 20। Got it? तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो एवरेज वेलोसिटी के लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये s ऑफ कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2s, s को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 by 30 प्लस 1 by 20 बचेगा ना, s और s खत्म। इसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए, 2 ये बनेगा 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 20 इंटू 30। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 प्लस 20, इट इज 50, है ना। सो इसके बाद सोल्व कीजिए, 0 कैंसिल होगा, ये बनेगा 3 2 6, 6 इंटू 20 इज 120, 6 इंटू 20, 3 2 6, 6 इंटू 20 120 डिवाइड बाय 5, isn't it? So 5 2 10, 5 2 10, तो 4 बचेगा, 4 5 2 10, 2 0 20, 5 4 24 आपका आ रहा है। सो 24 should be the average speed. Yes, 24, that is the right answer. Got it? This question, I tell you, is a very important question. Expect this question in the NEET. Okay, our next question is, a particle is moving in a straight line, covers half the distance with speed 3. The other half of the distance is covered in 2 equal time intervals. The speed of 4.5 and 7.5 respectively. The average speed of the particle during this motion is. ये देखिए, एक पार्टिकल चल रहा है, एक पार्टिकल चल रहा है, इसने आधा डिस्टेंस आप ये ले लें, आधा डिस्टेंस s by 2 इसको कवर किया है विथ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर जो आधा बच गया, इस आधे में आप 2 टाइम इंटरवल्स ले लीजिए, दैट इज यहां से यहां तक आप ले लीजिए टाइम t1 और यहां से आप टाइम इक्वल इंटरवल्स। तो दैट मीन्स अगर ये t2 है तो ये भी t2 है। ऑलराइट, तो ये t2, ये पहला वाला t2 ये कवर कर रहा है विद 4.5 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा है वो है 7.5 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एक बार फिर से देखिए, एक पार्टिकल टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा s, ये देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट इसे ट्रैवल करना है s। इस s का आधा दैट्स s by 2 ये कवर कर रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड। फिर जो दूसरा आधा बच गया s by 2, उसमें ये 2 इंटरवल्स लेता है, इक्वल इंटरवल्स t2 एंड t2। दैट मीन्स जैसे ये s by 2
चलने में इसे 1 घंटा लग रहा है, s/2 चलने में इसको 1 घंटा ले रहा है, घंटा लग रहा है। इस 1 घंटे में जो आधा घंटा है, आधे घंटे में चलता विद 4.5 मीटर पर सेकेंड, फिर जो दूसरा आधा घंटा है उसमें चल रहा है विद 7.5 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल, यहां पे मैं लिखूंगा v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो जहां तक टाइम का ताल्लुक है, हम कहेंगे ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी तक इसे जो टाइम लग रहा है, लेट दैट टाइम बी t1। फिर b से c तक जो टाइम इसे लग रहा है वो है t2 एंड t2, दैट्स twice t2। तो आई विल से जो टाइम इसे लग रहा है, देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो s है, वो s है। टाइम जो इसे लग रहा है, टोटल टाइम ए से बी तक इसे टाइम लग रहा है t1। ठीक है, फिर b से c तक इसको टाइम लग रहा है t2 प्लस t2, दैट्स twice t2, दैट इज twice t2, that's it। सो हमें क्या करना है, हमें सिंपल काम करना है, ये t1 और t2 का वैल्यू निकालना है, एवरेज वेलोसिटी खुद ब खुद आ जाएगा, isn't it? We simply have to find t1 and t2। Let's first find t1। t1 is equal to displacement by velocity, displacement is s/2 and velocity is 3, so divide into 3, s/2 into 3, तो ये बनेगा s/6। मिल गया आपको t1। ठीक है, अब इसके बाद आपको चाहिए t2। ये t2 आप कैसे निकालेंगे? लेट्स से जो पहला t2 इंटरवल है, इसमें इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस x1 या डिस्प्लेसमेंट x1। जो दूसरा टाइम इंटरवल है, इसमें इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया x2। Isn't it? कर सकते हैं ना? Isn't it like this? Okay, so we'll say x1 plus x2। ये देखिए x1 plus x2 is equal to s/2। So I write x1 plus x2 is equal to s/2। Now x displacement is equal to velocity into time। x1 के बदले velocity आएगा 4.5 और time आएगा t2 plus x2 displacement x2, again it is velocity into time, velocity is 7.5 and time इसमें t2 ही है, is equal to s/2, isn't it? इनको ऐड कीजिए, ये बनेगा 12t2 is equal to s/2, that means t2 is equal to s/24। मिल गया आपको जवाब, t2 is equal to s/24। अब यहाँ पे वापस आइए, so average velocity displacement by time, displacement is s, time is t1 plus twice t2, तो s ही आएगा, t1 के बदले s/6 प्लस twice t2 के बदले s/24, so s/24, isn't it? फिर आप करेंगे 2 1s are 2 12s are, है ना? Is this right? ठीक है, ओके। इसके बाद फर्दर सॉल्व करें, यहां पे आप क्या करें, s को कॉमन निकालें। जब आप s को कॉमन निकालेंगे, यहां से भी s को कॉमन निकालेंगे, फिर करेंगे 1/6 यहां से आएगा प्लस यहां से आएगा 1/12 आएगा ना, 1/6 प्लस 1/12 आएगा ना, ओके। सो एस खत्म, तो ये बनेगा, ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 2s are, ये बनेगा 6 2s are 2, 3/12, ये 12 ऊपर आएगा, सो ये बनेगा 3 1s are 3 4s are, ये 4 बाद में ऊपर आएगा, सो इट इज इक्वल टू 4। सो मिल गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, and the question is solved. Done? As the question is done. It's very simple, it's not that difficult, but we have to do this question. Now we have done it, so it's done and dusted. Okay. पहले हम चेक करेंगे इसके ऑप्शंस थे क्या, 4 था कहीं पे, 4। Yes, 4 meter per second is one of the options, so it is absolutely right. Next question. An insect crawls a distance of 4 meter along north in 10 seconds and then a distance of 3 meter along east in 5 seconds, the average velocity of the insect is। देखिए, एक इंसेक्ट क्रॉल करेगा, ये पहले नॉर्थ में जाएगा, मीन क्रॉल करने का मतलब ये चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा, नॉर्थ में चलेगा 4 मीटर, ये देखिए 4 मीटर नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर से होता है, अगर आपको याद होगा नॉर्थ साउथ, अगर आपको याद होगा, यहां से होता है नॉर्थ, यहां से होता है ईस्ट, यहां से होता है साउथ और यहां से होता है वेस्ट। ठीक है,
अब देखिए इंसेक्ट पहले चल रहा है 4 मीटर अलोंग द नॉर्थ, तो 4 मीटर ये यहां से चलेगा 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर। फिर 4 मीटर के बाद ये क्या कर रहा है, एंड देन ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग द ईस्ट, फिर ये 3 मीटर ईस्ट में जा रही है, ये देखिए 3 मीटर ईस्ट में जा रही है। हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी, और हमें पता है एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो हमें चेक करना पड़ेगा इंसेक्ट ने ए से शुरू किया और बी पे खत्म किया, हमें ए से बी तक डिस्टेंस नहीं, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे वो 7 है, हमें डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एंड डिस्प्लेसमेंट एज यू नो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए, यही बन गया डिस्प्लेसमेंट। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और आप जानते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये साइड्स दिए गए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आप निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल दिस स्क्वायर अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 6 12 5 आएगा, दिस इज इक्वल टू 5 आएगा। सो अब आ गई एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 5 डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये देखिए टोटल टाइम जो इसे लगा, टोटल टाइम पहले इसे लगा यहां से यहां तक इसे टाइम लगा 10 लगा ना 10, ये हाँ 10 सेकेंड्स। उसके बाद यहां से बी तक इसे टाइम लगा कितना, इसे टाइम लगा 5 सेकेंड। सो यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 5, 10 प्लस 5 इज 15, सो ये बनेगा 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3। सो 1/3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी, 1/3। Yes, here is the option. Right? Question is done. A car moves from X to Y with a uniform speed VU and returns to Y with a uniform speed VD. The average speed of this round trip is. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम एक जगह कर चुके हैं न्यूमेरिकली, और यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन आएगी, मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेशन ये आने वाली है। Let's do it. ये देखिए आप चल रहे हो x to y, एक कार चल रही है x to y, मान लीजिए x to y जो डिस्टेंस है वो s है, ठीक, और ये चल रही है विद स्पीड vu, ठीक। फिर ये चल रही है एंड रिटर्न्स टू x होना चाहिए, should be returns to x with a uniform speed vd। फिर ये y से x वापस आ रही है और ये चल रही है विद स्पीड vd। तो ये आगे चल रही थी vu से, ये वापस आ रही है विद वेलोसिटी vd, ठीक है। हमें बताना है एवरेज स्पीड, और हमने पहले ही बात की जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमने कहा x से y तक डिस्टेंस x है, y से x तक भी डिस्टेंस x है, सॉरी s है, तो टोटल डिस्टेंस बनेगी 2s। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो वो 0 बनता। अगर पार्टिकल अपनी जगह वापस आया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट डिस्टेंस इज नॉट 0। डिस्टेंस इज s प्लस s इज 2s डिवाइड बाय टोटल टाइम। लेट्स से इसको जाने में टाइम लगा t1 और आने में टाइम लगा t2, सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2। बराबर इक्वल टाइम्स नहीं लगेंगे क्योंकि यहां अलग वेलोसिटी से चल रहा है, यहां ये अलग वेलोसिटी से चल रहा है। अगर वेलोसिटी डिफरेंट है टाइम भी डिफरेंट आएगा, इसलिए टोटल टाइम में आपको लिखना पड़ेगा t1 प्लस t2। ऑलराइट, और टाइम निकालने का वही तरीका है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो आप आगे लिखेंगे इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाय t1 is this displacement, that's s divided by velocity is vu, plus फिर t2 displacement is again s and velocity is vd। मेरे ख्याल से ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे जो s है s ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा vd प्लस vu vd, ये vu vd ऊपर आएगा, ये बनेगा twice vu vd डिवाइड बाय vd प्लस vu। जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन, ठीक। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, वी हैव ऑलरेडी डन इट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ पॉइंट traversed 3/4 of the
ये एक्चुअली हो जाए पार्टिकल ट्रैवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इन टाइम t, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल इज। ओके, सबसे पहले व्हाट वी डू इज हम एक सर्कल बनाएंगे, विल मेक ए सर्कल, सो लेट दिस बी द सर्कल, ठीक है। 3/4 ऑफ द सर्कल, 3/4 ऑफ द सर्कल, अब सर्कल के 4 टुकड़े कीजिए ना। 3/4 का मतलब है इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए, यहां से यहां तक बन गया 1/4, यहां से यहां तक बन गया 2/4, यहां से यहां तक बन गया 3/4। दैट मीन्स पार्टिकल ने शुरू किया ए से, पार्टिकल ने शुरू किया कहां, ए से, और ये आया बी तक। सो ऐसे ये चला, ये बन गया 3/4, और हमें बताना है व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी अगर ए से बी तक चलेगा। ए से बी तक चलने का मतलब है ए से टू कवर 3/4 of the circle, to cover 3/4 of the circle. Now we know V average velocity हम डिस्कस कर रहे हैं सुबह से, average velocity is equal to displacement या total displacement divided by time, तो हमें क्या करना है, इसे शुरू किया ए से, इसे खत्म किया बी पे, हमें ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एंड यू नो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से आती है। तो यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, सो ये स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट। आप बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल, यहां से यहां तक ये आर है, यहां से यहां तक ये आर है ना, रेडियस, ये आर, ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा √2r, आएगा ना, आर √2r, कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। सो डिस्प्लेसमेंट के बदले आप लिखेंगे √2r डिवाइड बाय टाइम इसे लगा t, so divided by t, so ये होनी चाहिए एवरेज वेलोसिटी √2r/t, ये देखिए √2r/t, this is the right option, ठीक। So that's it for the average velocity। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप एवरेज वेलोसिटी को निकाल पाएंगे। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए मेरे ख्याल से काफ़ी है इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, so as far as your JEE is concerned, yeah, even your NEET is concerned। So that's all for today, thank you very much।